हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में, क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है और इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विंटर कफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ड्राई कफ, सूखा खांसी होना, और जब खांसी होता है तो होते ही रह जाता है। कभी कभी इसके साथ उल्टी होना, कभी कभी खांसते खांसते उल्टी कर देना, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खांसते खांसते सांस फूलने वाली नौबत आने लगती है। ऐसे कंडीशंस में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक सिम्टम्स और है खांसी का, इसमें खांसते समय ब्लड बाहर आ जाता है, कफ के साथ ब्लड आ जाता है। ऐसे कंडीशंस के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तनाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब भी होम्योपैथ के संपर्क में आएँ और अगर खुद ले रहे हैं तो ज़रूर कुछ लक्षणों पे ध्यान दें, क्योंकि होम्योपैथ की सारी मेडिसिन का अपना एक लक्षण है, अपना एक महत्व है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी। हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुंचाते रहें। जनरली कफिंग का मतलब क्या होता है? कफिंग का मतलब होता है कि फेफड़े को, थ्रोट को क्लियर करना। तो नेचुरली खांसना एक क्लीनिंग प्रोसेस है जिससे आप अपने थ्रोट को और फेफड़े को क्लियर करते हैं। लेकिन जब ये प्रक्रिया बार बार होने लगे, हर मिनट होने लगे, तब ये डिजीज में बदल जाती है, तब ये लक्षण में बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे कफ सिरप आते हैं हमारे पास, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो बहुत सारे कफ सिरप पीने के बाद भी उनको कफ, खास करके सूखा खांसी, आराम नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट भी आए कि आप विंटर पे ड्राई कफ पे वीडियो ज़रूर बनाएं, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो विंटर कफ पे बना रहा हूँ। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पे पूरी डिस्क्रिप्शन हो, अच्छे से क्लियर हो कि एग्जैक्टली कफ होते क्या हैं और उसके किन किन कंडीशंस में आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकें। तो जनरली कफ एक क्लीनिंग प्रोसेस है, लेकिन जब ये बार बार आए तो ड्राई कफ एक डिजीज में बदल जाता है। और जब आप होम्योपैथ में आते हैं और होम्योपैथ के नज़र से कफ को देखते हैं, क्योर करने के नज़र से, तो जनरली कफ दो प्रकार के हो जाते हैं। सूखे खांसी भी दो प्रकार की हो जाती है। एक ड्राई कफ होती है जो रात में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दिन में आपको थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है, रात में पेशेंट बहुत नॉर्मली होता है। तो दिन और रात वाले कफ सिरप, कफ में हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके आगे एक और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि कफ ठंडियों में ही क्यों होता है। हमारे एक फ्रेंड्स ने ही रिक्वेस्ट किया कि इसको डिस्क्राइब करें कि आखिर ये ठंड में कफ ज़्यादा क्यों होता है, अस्थमा क्यों हो जाता है। जनरली जब कोल्ड एयर हमारे माउथ के जरिए थ्रोट से होते हुए फेफड़े तक जाता है तो ड्राई कर देता है, सूखा कर देता है थ्रोट को, जिससे उसके लीनिंग पार्ट में इरिटेशन होता है और उसके बाद वजह से खांसी होता है। एक वजह। दूसरी वजह ये होती है कि जब ये कोल्ड एयर आपके फेफड़े तक पहुंचता है मुंह या नाक से, और अगर आपको सांस फूलने की बीमारी है, या आप अस्थमाटिक पेशेंट हैं, या आप निमोनिया के पेशेंट हैं, तो वो पूरे फेफड़े में ही नमी पैदा करता है। उस नमी के वजह से आपको इरिटेशन होता है और आपका फेफड़ा जो है कोशिश करता है कि वो कफ को बाहर निकाले। एग्जैक्टली निमोनिया में या अस्थमा में आप जानते हैं कफ होती नहीं है, स्लाइवेशन होता है, जो एक दूसरे से लार की तरह चिपका रहता है, वो न तो बाहर निकलता है और ना ही पेशेंट को आराम मिलता है। लेकिन उस चीज़ को, उस अवस्था को जाके इरिटेट करती है कोल्ड वेस्ट,
वेस्ट विंटर। एक सवाल ये भी आया था कि क्या कफ कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कफ कैंसर का लक्षण नहीं होता है। ज़्यादा दिन तक कफ होने के बाद पहले पिथिसिस होती है, यानी अगर आपके कफ में ब्लड आने लगे और बहुत दिन से ब्लड जब आने लगे तब ये कैंसर की कंडीशंस को करती है। ऐसे जब आपको ब्लड आने लगे जब आदमी भी या पेशेंट जब खांसता है और उस समय जब खांसने के साथ ब्लड आए तो ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है, ये आगे चल के लंग कैंसर में बदल सकता है। इसलिए आप ड्राई कफ को बहुत हल्के में न लें। बहुत सारे लोग हैं जो कफ सिरप बहुत सारे पीते हैं ऐसे मेडिकल से लेकर, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक है। अच्छा हो कि अगर आप ऐसे कंडीशन से गुजर रहे हैं तो मैं मेडिसिन ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर नियरेस्ट जो भी हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। आपको आगे किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से होम्योपैथिक न सिर्फ बचाएगा बल्कि आपको अपने नॉर्मल अवस्था में लाने में सहयोग करेगा। तो ये थी कुछ कारण क्यों कोल्ड विंटर में अस्थमाटिक पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, निमोनिया पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरा था कि क्या कफ कैंसर है। तो अगर आपके कफ में ब्लड आ रहा है तो कैंसर है। अब थोड़ी सी इसकी प्रिवेंशन को भी आप समझ लीजिए कि आप कब ऐसे कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जनरली इससे बचाव ही सबसे अच्छा आपके लिए उपाय होगा। ठंडियों में ह्यूमिडिफायर आता है, आप उसको यूज कर सकें। शुद्ध अगर शहद मिलता है तो उसको आप इस्तेमाल करें ठंडियों में प्रत्येक दिन सुबह। ये आपके प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे आपको बार बार कोल्ड ठंडा लगने की बीमारी से निजात मिलती है। तीसरा है, रूम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हवादार रखें, साफ रखें, धूल कण न हो। ज़्यादातर धूल कण वाले एरिया में न रहें। अगर आपकी खिड़की से धूल ज़्यादा आ रही हो तो आप उसको बंद ही रखें। सुबह ज़रूर खोलें, ताज़ी हवा लें। और तीसरी हो गया, आप रेस्ट ज़रूर करें। जब ठंड बढ़ जाए, अगर धूप निकल रही है तो बहुत बेस्ट, आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर धूप नहीं निकल रहा है तो आपको अपने आप को समेटना चाहिए। अगर आप अस्थमाटिक पेशेंट हैं या आप कफ से परेशान हैं। और लास्ट में फ्रेंड, मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह में कि अभी अगले वाले भाग में कि कफ दो प्रकार के होते हैं। रात में कुछ कफ परेशान करते हैं और कुछ कफ दिन में परेशान करते हैं। तो जो दिन में परेशान करते हैं उसमें बेलाडोना आता है। आप बेलाडोना 3x, जनरली मैं लोअर पोटेंसी यूज करता हूँ तो मैं लोअर ही पोटेंसी बताऊँगा। बेलाडोना 3x आप ले लें और दिन में 3 से 4 बार इसको अगर रेगुलर यूज़ करें तो आपको न सिर्फ कफ जाएगा बल्कि सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, ये सब बेलाडोना से ही कवर कर जाएगा। इसके अलावा अगर आप खांसते हैं और खांसने के साथ आँखों में आंसू आ जाता है, आँख भर जाता है पानी से, तो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन यूफ्रेसिया होगी। आप यूफ्रेसिया 30 लें, ये यूफ्रेसिया 2C लें, आपको इससे ही राहत मिल जाएगी। तीसरी मेडिसिन आती है फेरामेट। मैंने आपको कारण में बताया था कि कोल्ड एयर जो है खांसी का एक कारण होता है। उसमें एक कारण और होता है, उसमें कारण होता है आयरन, यानी एनीमिया की जब कंडीशन हो जाए, कोई औरत बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाए तो वो जब भी काम करेगी, काम करने के बाद उसको खांसी बढ़ जाएगी। ये कोई बीमारी नहीं है। आप इसके लिए लाखों लाख फूंक सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही दवा राहत देगी और वो है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम 2x पोटेंसी में अगर आप ऐसे औरतों को या बहनों को दें जिनको एनीमिया का कंडीशन है, जो बहुत दुबली पतली हैं और जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आप निश्चित यूज करें, आपको और किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब बात करते हैं उस खांसी की जो रात में ज़्यादा होता है। अगर ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, जो होम्योपैथ से संबंधित लोग हैं उन्हें पता है कि अगर उनके खानदान में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो ट्यूबरकुलर डायथेसिस वाले पेशेंट को अगर रात में बहुत ज़्यादा टिकलिंग, कफ हो रही है, खांसी हो रही है, तो आप ड्रोसेरा 30 सिर्फ 15 दिन में एक बार यूज़ करें, आपको इससे ही निजात मिल जाएगी। दूसरी मेडिसिन आती है मर्क सॉल। मर्क सॉल की एक रेड लाइन सिम्टम होती है कि रात में इसकी खांसी बढ़ जाती है और इसमें प्यास नहीं होता है। बेलाडोना में भी प्यास कम होता है। मर्क सॉल में एक बात और होती है कि उसके मुंह में बार बार खांसने के बाद पानी पानी जैसा, लार जैसा ज़्यादा बनता है। तो आप और कोई मेडिसिन नहीं यूज करें, सिर्फ मर्क सॉल 3x में ही यूज करें या 3C पोटेंसी में, और सिर्फ सुबह में लेंगे और शाम में लेंगे, 2 टाइम कुछ दिन तक लें। आपको ड्राई कफ से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो ड्राई कफ में बहुत सारे डॉक्टर्स यूज भी करते हैं, जिसमें जनरली हाइसाइमस है और र्यूमेक्स है। हाइसाइमस भी आप 3C पोटेंसी का ही लेंगे। जब गला खांसते खांसते बहुत भारी हो जाए, सर भारी हो जाए और खांसते खांसते उल्टी कर दे, तो आपको हाइसाइमस 3C पोटेंसी को ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आता है र्यूमेक्स। र्यूमेक्स आप 2C पोटेंसी का लें या 2X पोटेंसी में लें। र्यूमेक्स में जनरली क्या होता है कि उनके गले के पास हमेशा कुटकुटाने जैसा इरिटेशन होता है, और वो इरिटेट होने के बाद फिर खांसी बढ़ती है और खांसते खांसते आदमी बेजान हो जाता है। तो आपको र्यूमेक्स 3C बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आप पेटेंट अगर यूज करना चाहें तो आपको SBL का स्टोडल सिरप आता है, आप उसको घर में रखें जब भी आपको खांसी हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिन मिली हुई हैं। तो आप स्टोडल को ले सकते हैं ड्राई कफ में। अच्छा रिस्पांस है। एक ढक्कन दिन में 3 बार गर्म पानी में डाल कर लें, आपको बहुत राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक सिंपल सी जानकारी के लिए दी जा रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, या आप सारे प्रॉब्लम्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं तो आप हमसे कंसल्ट करें, अन्यथा आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।